नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है साहस, दोस्ती और प्यार की। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम सिंह बिष्ट, गांव से महानगरों और फिर घर वापसी। ये कहानी है पांगला गांव के मौलागाड़ा का लड़का गौतम सिंह बिष्ट, जिसे सभी लोग सावन नाम से जानते हैं। बचपन से ही शरारती, जिंदादिल और होशियार, गौतम अपने गांव में सबका प्यारा था। उसकी जिंदगी बचपन से ही एक रोमांचक यात्रा रही। बचपन और परिवार, पिता नारायण सिंह बिष्ट और दो बड़ी बहनें गौतम को बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही गौतम गांव की गलियों में दौड़ता कूदता, खेलता और शरारत करता। स्कूल में पढ़ाई और खेल कूद दोनों में अव्वल। गांव वाले उसे कहते, ये लड़का बड़ा होशियार और मजाकिया है। गौतम का बचपन गांव की गलियों में बीता मिल्दू, सिच्चा, पेर, दंदोला, थाम, खर्क, हर गली में उसकी यादें बसी थी। वह चंचल, साहसी और समझदार था। गौतम अपने दोस्तों जनक सिंह बिष्ट और रफ्तार के साथ खेलता। गौतम की दोस्ती जनक और रफ्तार से बचपन से है। ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि जीवन की हर चुनौती में ये दोनों उसके साथ खड़े रहते। गर्मी के दिनों में गौतम और उसके दोस्त घटकोला नदी में नहाने जाते। साफ पानी में कूदते, पानी उछालते और हंसी मजाक करते। कभी कभी पैर फिसल जाता या मछली पकड़ते समय मछली फिसलती, तब सब हंसी से लोटपोट हो जाते। नदी के किनारे गौतम अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ता, बांस की डंडी या जाल से मछलियां निकालता और खुशियां मनाता। नदी के आसपास के खेत, पेड़ दृश्य को और सुंदर बनाते। गौतम की ये शरारतें और मस्ती सिर्फ खेल कूद नहीं थी, बल्कि दोस्ती और प्रकृति के साथ उसका जुड़ाव भी दर्शाती थी। गांव वाले अक्सर हंसते और कहते, ये लड़का अगर दिन भर चुपचाप बैठ जाए तो जरूर कोई बड़ी गड़बड़ सोच रहा है। इस तरह गौतम का बचपन खुशियों, शरारतों और मित्रता से भरा हुआ था। ये पल उसकी जिंदगी की सबसे यादगार यादें बन गए, जो आगे के साहसिक सफर और चुनौतियों की नींव बने। पहला प्यार। गांव में पढ़ाई करते करते गौतम को गांव की ही एक लड़की बहुत भा गई। खेतों में खेलना, त्योहारों में गीत गाना और हंसी मजाक उनके जीवन के खास पल बन गए। लेकिन सामाजिक प्रतिबंधों और गांव की परिस्थितियों के कारण उनका प्यार अधूरा रह गया। पढ़ाई और एक्सीडेंट। गौतम ने गांव में 8वीं तक पढ़ाई की और फिर पिथौरागढ़ में 12वीं तक की शिक्षा पूरी की। यहाँ दोस्ती, प्रतिस्पर्धा और पढ़ाई का महत्व समझा। लेकिन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसका बाइक एक्सीडेंट हुआ। इसके चलते उसके पांव में गंभीर चोट लगी और उसका सपना भारतीय सेना में भर्ती होना अधूरा रह गया। ये जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। शहरों में संघर्ष और अनुभव दिली। गौतम होटल में काम कर रहा है। हार मानने वाला गौतम नहीं था। उसने ठान लिया कि मेहनत से ही जिंदगी में आगे बढ़ेगा। सबसे पहले वह दिल्ली गया, होटल में काम करना शुरू किया। शुरुआती दिन कठिन थे, लंबे घंटे, अनजान लोग, भारी काम। लेकिन मेहनत और ईमानदारी से वह सबका प्रिय बन गया। मुंबई, बड़ी बिल्डिंग्स, तेज रफ्तार और होटल। मुंबई में काम करते हुए उसने ग्राहकों का व्यवहार और व्यंजन बनाने की कला सीखी। शहर की तेज रफ्तार और चुनौती ने उसे और परिपक्व बनाया। हिमाचल प्रदेश, बर्फीली चोटियां और पर्यटक होटल। हिमाचल प्रदेश में काम करने से गौतम को धैर्य, अनुशासन और मेहनत का महत्व समझ आया। ठंडी हवा और बर्फीले पहाड़ों ने उसके दिल को भी सुकून दिया। कोलकाता, सड़कें, रंग बिरंगी जीवन शैली और संस्कृति। कोलकाता में संस्कृति और विविधता ने उसे नई सोच और अनुभव दिए। यहाँ की गर्मजोशी और व्यस्त जीवन ने उसे और परिपक्व बनाया। हरिद्वार में अनुभव। कई साल शहर शहर घूमने के बाद गौतम हरिद्वार पहुंचा। वहां उसके गांव के ही वीर सिंह बिष्ट बीरूदा का कैफे है। उसने 2 साल काम किया और होटल कैफे से जुड़ी हर कला सीखी। खाना बनाना, ग्राहकों से व्यवहार, व्यवसाय चलाना, मेहनत और अनुशासन। गांव वापसी और सफलता। गौतम अपने होटल को चला रहा है। 2 साल की मेहनत और सीख के बाद गौतम अपने गांव पांगला लौटा। उसने वहां अपनी दुकान / होटल खोली। अब उसका होटल बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ यात्री और श्रद्धालु आते हैं क्योंकि पास ही आदि कैलाश और ओम पर्वत हैं। लोग वहां ठहरते हैं, स्वादिष्ट खाना खाते हैं और गांव की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। गौतम ने सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि साफ सफाई और ताजगी पर भी ध्यान दिया। दुकान में रंग बिरंगे पोस्टर लगे थे और हर चीज गर्मागर्म परोसी जाती थी। गांव के बच्चे स्कूल के बाद सीधे गौतम की दुकान की तरफ दौड़ते और बुजुर्ग भी कभी चाय के साथ समोसा खाने आते। धीरे धीरे गौतम की दुकान गांव में एक मिलन स्थल बन गई। यहाँ लोग न सिर्फ खाना खाने आते थे, बल्कि आपस में बातें करने, हंसी मजाक करने और गांव की खबरें लेने के लिए भी आते।
गांव के त्योहारों पर गौतम ने खास ऑफर और मिठाइयों का इंतजाम किया, जिससे लोगों का उत्साह और बढ़ गया। गौतम ने अपनी दुकान में लोकल फ्लेवर भी शामिल किया, जैसे कुमाऊनी चटनी, पारंपरिक पापड़ और स्थानीय जड़ी बूटियों का स्वाद। गांव के लोग इसे देखकर और भी खुश हुए, क्योंकि उन्हें अपने गांव की खुशबू और स्वाद अब दुकानदार के जरिए भी मिल रहा था। गौतम की शादी के लिए उसके घर वाले एक अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं, ताकि उसकी जिंदगी में खुशियां और परिवार की रौनक लौट सके। गौतम की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने बदल सकते हैं, मुश्किलें आ सकती हैं, अधूरा प्यार रह सकता है, लेकिन मेहनत, धैर्य और सीख से इंसान हर जगह सफल और खुश रह सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप अगले भाग में क्या देखना चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताना कि अगली कहानी किसकी होनी चाहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। गौतम सिंह बिष्ट के जीवन से जुड़ी एक और कहानी बताते हैं आप सभी लोगों को। गौतम सिंह बिष्ट और जयांग धुरा का सफर पांगला गांव के बीचों बीच रहने वाला गौतम सिंह बिष्ट गांव के उन युवाओं में से था, जिन्हें पहाड़ की वादियां, बर्फ से ढके बुग्याल और कठिन यात्राएं आकर्षित करती थीं। गर्मियों का मौसम आते ही उसके मन में एक ही बात घूमने लगती, जयांग धुरा की ओर निकलना, जहां दुनिया की सबसे अनोखी और कीमती जड़ी मिलती थी, कीड़ा जड़ी यारसा गंबू। सफर की शुरुआत गौतम और उसके साथी सुबह सुबह टेंट से निकलते। हर किसी की पीठ पर छोटा बैग, खाने का सामान और हाथ में एक डंडा होता। पहाड़ का मौसम पल पल बदलता है। टेंट से निकलकर वे संकरी पगडंडियों, घने जंगलों और खड़ी चढ़ाइयों से होते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ते। रास्ते भर घटखोला नदी का संगीत उनके कानों में गूंजता और दूर बर्फ से ढकी चोटियां उन्हें हौसला देती। जयांग धुरा की ऊंचाई, कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद जब वे जयांग धुरा पहुंचते तो सामने एक अलग ही दुनिया होती। ऊंचे ऊंचे घास के मैदान, ठंडी हवाएं और हर ओर फैली शांति। यहीं पर वे लोग टेंट गाड़ते और कई दिनों तक डेरा डालकर रहते। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होता। कीड़ा जड़ी की खोज गौतम और उसके साथी सुबह सुबह सूरज निकलते ही निकल पड़ते। सब लोग घुटनों के बल झुककर, आंखें चौकस रखकर जमीन को टकटकी लगाकर देखते। कीड़ा जड़ी दिखने में बहुत छोटी होती है, जैसे मिट्टी से निकला हुआ एक नन्हा तिनका। उसे पहचानना बेहद मुश्किल काम था। कई बार घंटों तक खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। गौतम जब पहली जड़ी उठाता तो उसका चेहरा चमक उठता। वह हंसते हुए अपने दोस्तों से कहता, देखो भाई, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये रही हमारी पहली कमाई। कठिनाइयां और रोमांच। जयांग धुरा पर मौसम कभी भी बदल सकता था। कभी तेज बर्फबारी होने लगती, कभी बर्फीली हवाएं चलने लगती और कभी ठंड इतनी बढ़ जाती कि हाथ पांव सुन्न हो जाते। लेकिन गौतम और उसके साथी हार नहीं मानते। वे आग जलाकर अपने आप को गर्म रखते और अगले दिन फिर नई उम्मीद के साथ निकल पड़ते। रात को टेंट के बाहर बैठकर सब दोस्त बातें करते। कोई भविष्य के सपने बताता तो कोई गांव की यादों में खो जाता। गौतम अक्सर कहता, भाई, कीड़ा जड़ी सिर्फ पैसे का जरिया नहीं है। यह हमें मेहनत, धैर्य और साहस सिखाती है। गांव के लिए सहारा। कई दिनों की मेहनत के बाद जब गौतम गांव लौटता तो उसके हाथ में भरी हुई थैली होती। गांव के लोग उसका स्वागत करते। उसकी कमाई से घर के खर्च पूरे होते, त्योहारों का सामान और जरूरतमंदों की मदद। बुजुर्ग अक्सर कहते, गौतम जैसा मेहनती लड़का हर घर में हो तो गांव कभी पीछे नहीं रहेगा। गौतम सिंह बिष्ट का यह सफर सिर्फ कीड़ा जड़ी तक सीमित नहीं था। ये कहानी थी हिम्मत, संघर्ष और उम्मीद की। जयांग धुरा की बर्फीली ढलानों पर झुककर घंटों घंटों जड़ी ढूंढना, ठंडी रातों में टेंट में सोना और हर सुबह नई उम्मीद के साथ निकलना, यही उसके जीवन की असली पहचान बन गया। दोस्तों, अगर आपको गौतम सिंह बिष्ट की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे।